संकलन होने के बाद दोनों शादी के बंधन में बंध गए और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। लेकिन पुजारी की प्रेम कथा साधु संत के एक तबके को नागवार गुजरी और उन लोगों ने सुना दिया बाबा को समाज से बाहर निकल जाने का फरमान। ओंकारेश्वर के साधु पवनदास, जिन्होंने भौतिकता को त्याग धर्म के लिए खुद को समर्पित कर दिया। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। स्विट्जरलैंड की सिल्विया, जिसे हिंदू धर्म के प्रति अटूट आस्था हिंदुस्तान तक खींच लाए। दोनों की मुलाकात 3 साल पहले ओंकारेश्वर में हुई। सिल्विया ने पवनदास को अपना गुरु बना लिया और धर्म बन गया इन दोनों के अटूट रिश्ते का आधार। आखिरकार शिक्षक दिवस पर साधु पवनदास और सिल्विया ने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक एक दूसरे को अपना लिया। अपने धर्म के प्रति गहरी रुचि, हिंदू धर्म संस्कृति के प्रति अपार श्रद्धा, इसी कारण हम एक दूसरे से प्रभावित हुए। सिल्विया अपने जीवन साथी के तौर पर पवनदास को पाकर बेहद खुश है। हालांकि कैमरे पर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुई। पवनदास और सिल्विया के अटूट बंधन को कानूनी मंजूरी भी मिल चुकी है। दोनों ने सोमवार को नगर निगम में अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ये जो स्विट्जरलैंड की जो लेडी थी, ये चाहती थी कि मैं हिंदू धर्म अपनाऊं, तो वहाँ पर एक शुद्धि संस्कार होता है जिससे उनको हिंदू धर्म स्वीकार कराया जाता है। तो उस आधार पर उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार किया और वहीं पर फिर हमने मैरिज परफॉर्म करी। किसी ने ठीक कहा है, प्रेम की कोई जुबान नहीं होती, वो अपना मुकाम और जगह खुद ब खुद तलाश लेता है। ना कोई धर्म, ना कोई सरहद और ना ही देशों के बीच की दूरियां उनके आड़े आ पाती हैं। कम से कम सिल्विया और पवनदास को देखकर तो एक बार फिर यही लगता है। ईटीवी न्यूज के लिए खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर की रिपोर्ट। तो पहले प्यार हुआ, फिर शादी भी हो गई, लेकिन इस शादी के बाद बाबा पवनदास से कई साधु संत नाराज हो गए और इन लोगों ने पवन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसे साधु समाज से बाहर निकल जाने का फरमान सुना दिया। कहते हैं प्यार करने वालों का दुश्मन तो सारा जमाना होता है, ये सच है। लेकिन हिंदू विधि विधान में रिश्तों का एक दायरा होता है और उस दायरे में ही रहना पड़ता है। जैसे गुरु शिष्य का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, ये रिश्ता पति पत्नी के रूप में नहीं हो सकता है। खंडवा के ओंकारेश्वर के साधु पवनदास ने अपनी स्विट्जरलैंड की शिष्य सिल्विया से 5 सितंबर को शादी कर ली, जिस पर पूरा संत समाज आक्रोश में आ गया और पवन को साधु समाज से बहिष्कृत कर दिया। कि पवनदास ने एक शिष्या के साथ में शादी करी। इतने दुख की बात है कि एक भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य का परंपरा, जैसे समाज में पिता और पुत्र का, पिता और पुत्री का संबंध होता है, वैसे ही हमारे गुरु परंपरा में शिष्य और शिष्या है। उन्होंने मंडल के द्वारा उसको अपने साधु समाज से आज से समाप्त कर दिए। अब वो साधु भेष में हमारे समाज में आ नहीं सकता। आप भी जान लीजिए पवन और सिल्विया की शादी की कहानी। स्विट्जरलैंड की सिल्विया 2007 में घूमने के लिए ओंकारेश्वर आई, जहां उसे हिंदू धर्म और रीति रिवाज बेहद ही अच्छे लगे, जिससे प्रभावित होकर उसने पवन से शादी करने का फैसला किया। सिल्विया की शादी पर इधर ओंकारेश्वर के संतों का मानना है कि शादी के पीछे विदेशियों के वीजा हासिल करने की मंशा होती है, जिसकी जांच होनी चाहिए। प्रस्ताव हमारा था कि ये जो घटना हो रही है, विदेशी लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है पुष्कर जी में, काशी में, आप लोगों ने सुना है ऋषिकेश में, तो इसके लिए प्रशासन को भी सतर्क रहना चाहिए, उन लोगों की जानकारी लेना चाहिए क्यों वो ऐसे एकांत और ऐसे स्थानों में आकर के आते हैं। संतों ने पवनदास को संत समाज से बहिष्कृत कर उसकी परेशानी तो बढ़ा दी है, लेकिन कहते हैं सच्चा प्यार सारी मुसीबतों से लड़ने के लिए सक्षम होता है। ईटीवी न्यूज के लिए खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर की रिपोर्ट। तो प्यार करने वाले तो शादी करके चुप हो गए, लेकिन संत समाज भड़क उठा है। अपने तर्क, अपनी दलीलें हैं उनके पास और गुस्सा है पूरा संत समाज। इस साधु को, पवनदास को अब समाज से बाहर निकालने का फरमान सुना दिया है। तो कितनी
कौन कौन सी जो बातें हैं वो इस मामले से जुड़ी हुई हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पवन दास ने जो कुछ किया वो सही था या फिर अब साधु समाज जो कह रहा है उनका गुस्सा अपनी जगह जायज। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भोपाल स्टूडियो में मौजूद रहेंगे पंडित विनोद गौतम जी। इनसे हम जानेंगे कि कौन सा निधि जिसमें इंदिरा